दोस्तों, आज मैं आपके लिए अछूत कन्या राजा और गौतम बुद्ध की कहानी लेकर आई हूँ। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि अछूत जय कन्या नहीं, तुम हो राजन। इस कहानी को ध्यान से सुनना। जय कहानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी कहानी शुरू से अंत तक सुने और मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार विशाली के बाहर जाते हुए गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उसकी बात पर वह कन्या कुछ जेबती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में विशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया। बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात कही। इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाल कर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से डर का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संजोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुन मुझे अपने गले का हार पुरस्कार में दिया, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैदखाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर जहाँ तक पहुँची हूँ। इस पर बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। इस बालिका के मधुर कंठ से निकले हुए गीत का आपने आनंद उठाया, इस कन्या की प्रशंसा की और पुरस्कार में अपने गले का हार दिया। जिस कन्या के कर्म इतने अच्छे हैं, जिस कन्या के गले में साक्षात सरस्वती का वास है, वह कन्या अछूत कैसे हो सकती है? बल्कि ऐसी कलाकार कन्या को कैदखाने में बंद करवाकर आपने कितना निंदनीय काम किया है। आपने ऐसा निंदनीय काम करके आपने अपने अछूत होने का परिचय दिया है। इसलिए हे राजन, मेरी नज़रों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। हे राजन, ईश्वर ने तो केवल इंसान बनाए हैं, परंतु तुम इंसानों ने उन्हें जात पात, छूत और अछूत का नाम दिया। इस प्रकार ईश्वर की रचना को अछूत कहकर तुमने ईश्वर का भी अपमान किया है। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर विशाली का राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बुद्ध से कहने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। आपने सही कहा, मैंने बहुत ही निंदनीय काम किया है। तब बुद्ध ने राजा को उठाकर उसे अपने हृदय से लगा लिया और फिर राजा ने उस कन्या से कहा,
हे बालिके, तुम मुझे क्षमा कर दो। आज से मैं तुम्हें विशाली राज दरबार में मुखिया गायिका घोषित करता हूँ। राजा की यह घोषणा सुनकर वह कन्या बहुत प्रसन्न हुई और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने उसे अपना आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। सीख, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से, उसके विचारों से होती है, उसकी जाति अथवा धर्म से नहीं। यदि मनुष्य के विचार अच्छे होते हैं तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं और उसके कर्म ही उसकी असली पहचान बनते हैं।